बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। सर्वसमीका कोसेक वर्ग ए बराबर 1 धन कॉट वर्ग ए को लागू करके कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 बट्टे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1 बराबर कॉसेक ए धन कॉट ए। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। और क्या है इसका सबसे मेन चीज़, दो स्टेप्स हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला वाला स्टेप, एक तो पहला वाला स्टेप और एक जो बीच में स्टेप आएगा वो ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है इसमें। तो इसको कैसे हल करेंगे हम देखिए। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 बटे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए हमने एक चीज़ सीखी है, कोई भी भिन्न है उसके हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, उससे उस भिन्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, देखिए अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर अंश और हर में साइन ए से भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 1 बट्टे साइन ए, ठीक है, कॉस ए ऋण साइन ए धन 1, ठीक है, अंश में भी दे दिया हमने साइन ए से भाग और हर में भी देना है। 1 बट्टे साइन ए कॉस ए धन साइन ए ऋण 1। देखो इससे कोई फर्क पड़ेगा, पर भी दे दिया, नीचे ये कट जाएंगे आपस में, तो फिर यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हम भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से भाग दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक ट्रिक है बच्चों, ये चीज़ याद रखिए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अंश तथा हर में साइन ए से आपको भाग देना है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, देखिए अब अंदर भाग देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए ऋण साइन ए बट्टे साइन ए धन 1 बट्टे साइन ए। ठीक है, तीनों पदों को साइन ए से भाग दे दिया हमने। ऐसे ही नीचे हर में भी करेंगे, कॉस ए बट्टे साइन ए धन साइन ए बट्टे साइन ए ऋण 1 बट्टे साइन ए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ हमको कर लेनी है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए बट्टे साइन ए क्या हो गया मेरा, कॉट ए। कॉस ए बट्टे साइन ए को क्या बोलते हैं, कॉट ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया एक बार, तो -1 धन 1 बट्टे साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, बट्टे ऐसे ही नीचे देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है एक बार, तो कॉस ए बट्टे साइन ए हो गया हमारा कॉट ए धन 1 ऋण कॉसेक ए, ऋण कॉसेक ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर से, यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेना है। कॉट ए और कॉसेक को एक साथ रख देंगे, तो कॉट ए धन कॉसेक ए ऋण 1, ऋण 1 को बाद में लिख दिया। ऐसे नीचे भी कर देते हैं, कॉट ए
ऋण कोसेक ए है, ऋण कोसेक ए धन 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंश में हमें 1 को बदल के लिखना है। कॉट और कोसेक वाली जो सर्व समीका होती है उसका इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए धन कोसेक ए ऋण 1 को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर यही चीज सीखने का है। तो हमने जो सर्व समीका पढ़ी है बच्चों, वो है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 धन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यदि मैं कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज़ का ध्यान, ये है मेरा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, देखो इसमें 1 किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो 1 को क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 को, क्योंकि माइनस साइन आगे से है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये बात करनी है बच्चों, इतना समझ लेना है बस। दूसरी बात, पहली बात ये थी, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है जो हमने यहाँ पर किया। तो पहली बात तो ये आपको नोट करना है इस क्वेश्चन में, और सेकंड चीज़ ये नोट करना है इस क्वेश्चन में, जो हमने 1 की जगह पर ये चीज़ लिखा है। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए, अब इस यहां पर हमको क्या करना है, सर्व समीका इस्तेमाल करनी है। कौन सी, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यह हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए गुणा कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, अपॉन नीचे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है हमको, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां से अब देखिए इसमें, ये देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, देखो ये, और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है। ठीक है, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए है। अब ये देखो यहाँ पर ये चीज़ है, इसको कॉमन लेना है हमको। देखिए यहाँ पर 2 पद है ना, एक तो ये वाला पद हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। इन 2 पदों में क्या चीज़ कॉमन है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, आप देखिए, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं अंदर, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ऋण। ठीक है, यहाँ पर ये बाहर आ गया मेरा, ये सेम चीज़ है। यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ पर ना थोड़ा मजला ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमको क्या हो जाए, क्लियरिटी हो जाए। मजला ब्रैकेट लगा के, क्योंकि इसको अभी ब्रैकेट में ही लिखना है हमको। यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन का है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, बट्टे में हमको क्या करना है, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे सेम चीज़ रखना है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, नीचे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है ना, एक ही स्टेप है। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये क्या है, बाहर कॉट ए
पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको ये थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि मेरे पूरा क्वेश्चन इस पन्ने में ही आ जाए। तो यह है cot A प्लस cosec A, ठीक है। एक ब्रैकेट में यह हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में अब हम माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा देखिए, 1 माइनस cosec A प्लस ये इसको प्लस का कर देगा प्लस cot A, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, अपॉन ये हो जाएगा cot A माइनस cosec A प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, इसको मैं ज़रा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, 1 को आगे लिख देता हूँ जैसा ये है, देखो सेम चीज़ आ रही है, 1 प्लस 1 माइनस cosec A, देखो नीचे माइनस क्या है, cosec A है, 1 माइनस cosec A, उसके बाद cot A की साइन का है प्लस का, प्लस cot A, ठीक है बच्चों। देखो इसको मैं ब्रैकेट लगा दिया, देखो ये सेम चीज़ आ रही है, जो ऊपर आ रहा है अंश में वही हर में है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो बचा क्या मेरा, cot A प्लस cosec A, तो इसमें हम cosec A को आगे लिख सकते हैं, cosec A प्लस cot A, that is equals to RHS, hence proved, यही सिद्ध करना था, cosec A प्लस cot A। देखिए तो ये क्वेश्चन आया समझ में। तो इसमें क्या चीज़ है, एक तो पहला स्टेप यहाँ पर है, दोनों पक्ष को सॉरी अंश और हर में हमने क्या करना है, साइन ए से भाग देना है। तो भाग देना का मतलब होता है 1/sin A से गुणा करना, साइन ए से भाग देने का मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, पहली बात, पहला हमने यहाँ पर, उसके बाद सीधे करते गए, फिर जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो ये एक है इसको क्या करना है, cosec वर्ग A या cot वर्ग A लिख देना है, सर्व समीका जो है उसको लगा के। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली सर्व समीका इस्तेमाल करी हमने यहाँ पर, ठीक है। तब ये a cosec A प्लस cot A, cosec A माइनस cot A, ठीक। उसके बाद क्या किया, इस को कॉमन ले लिया, देखो cosec A प्लस cot A यहाँ भी है, cosec A प्लस cot A यहाँ भी है, इस पद में इसको बाहर ले लिया कॉमन। उसके बाद जो अंदर आ गया, यहाँ पर एक रहा, यहाँ क्या रहा, माइनस cosec A माइनस cot A रहा है, माइनस साइन आगे से। उसके बाद माइनस साइन से अंदर गुणा कर दिया, तो मेरा जो हर है उसी के बराबर ये चीज़ आ रही है, तो ये आपस में कट गई। तो क्या बचा मेरा, cot A प्लस cosec A, ठीक है, cosec A प्लस cot A। तो यही हमें सिद्ध करना था।